हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड कप स्टोरीज। नाजरीन, दिस इज़ अ यूनिक प्रोग्राम जिसमें हम हर एपिसोड में एक वर्ल्ड कप डिस्कस करते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 1996 का वर्ल्ड कप और ये हुआ पाकिस्तान, इंडिया एंड श्रीलंका में। याद रहे 1987 में इट वाज बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया जिन्होंने ये होस्ट किया था और इस दफ़ा श्रीलंका ऑल्सो ज्वाइंड इन। ज़रा सा इसमें कंट्रोवर्सीज शुरू में आई क्योंकि वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका में खेलने से इनकार कर दिया क्योंकि वहाँ कुछ एक्सप्लोजन्स हुए थे एंड दे वर अफ्रेड ऑफ देयर सिक्योरिटी। तो हुआ ये कि दो मैचेस फॉरफीट हो गए। श्रीलंका को वो पॉइंट्स मिल गए। उन्होंने पहले कहा कि आप इसको किसी और वेन्यू में शिफ्ट करें तो पाकिस्तान और इंडिया द ऑर्गेनाइजर्स डिड नॉट एग्री विद दैट एंड इवेंचुअली ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्ट इंडीज अग्रीड टू फॉरफीट द गेम्स क्योंकि फॉर्मेट ऐसा था जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फ़र्क नहीं पड़ता था एंड क्वार्टर फाइनल्स होने थे। टॉप 8 टीम्स ने पहुंचना, टॉप 4 टीम्स ऑफ ईच ग्रुप ने पहुंचना था। तो इट वाज़न्ट सच अ वरी। आइए पहले चल के देखते हैं इसका पैकेज, फिर मैं आपको कुछ मज़ीद डिटेल्स बताता हूँ अबाउट द 1996 वर्ल्ड कप। आपने देखा हमारा पैकेज अबाउट द 1996 वर्ल्ड कप। अब मैं ज़रा सा आपको फॉर्मेट के बारे में बताता हूँ। इस दफ़ा फॉर्मेट में उन्होंने 9 टीमों से जो 1992 में खेली थी 12 टीमें कर दी और एसोसिएट मेंबर्स को भी खिलाया। 1994 में एक टूर्नामेंट हुआ जिसमें टॉप 3 साइड्स जो थी, दोनों फाइनलिस्ट और जो विनिंग सेमीफाइनलिस्ट थर्ड प्लेस पोजीशन के लिए जो हुआ, और 3 टीम्स आई, कीनिया, हॉलैंड एंड यूएई, हु जॉइंड द 9 इंटरनेशनल टीम्स जो कि टेस्ट और वनडेज खेलती थी। अब 2 ग्रुप्स में दे वर डिवाइडेड। पहले ग्रुप में जो था इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका, जिम्बाब्वे और कीनिया थे, और जो सेकंड ग्रुप था उसमें पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, यूएई और हॉलैंड। तो इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऐसा था, आपने 30 डेज़ में कोई 30 मैचेस खेलने थे और उसके बाद क्वार्टर फाइनल्स होने थे। और उसमें मजाक ये उड़ा कि आपने 4 टीम्स एलिमिनेट करना है, 3 उसमें से एसोसिएट्स मेंबर्स हैं, एक जिम्बाब्वे रह गया जो कि उसको बड़ी वीक साइड थी। तो वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही सबको पता था कि कौन सी 8 टीमें क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगी एंड अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म टुक प्लेस कि ये खामखा आपने 1 महीना ज़ाया किया। अगर स्टार्ट ही करना था तो क्वार्टर फाइनल से ही वर्ल्ड कप स्टार्ट कर देते। बहरहाल ये तो कुछ मजाक में बात हुई, लेकिन दिस वाज वेरी ट्रू फॉर द टूर्नामेंट। It was a very dull preliminary round. Everyone was waiting for the quarter finals. Australia, West Indies ने forfeit कर लिए अपने matches, knowing they'll make it to the quarter finals. नाज़रीन, अभी हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको preliminary matches के बारे में बताएंगे and also very specially about Pakistan. Stay with us. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप स्टोरीज़ और इस दफ़ा हम डिस्कस कर रहे हैं 1996 का वर्ल्ड कप। 1996 का वर्ल्ड कप वो पहली दफ़ा था कि जब रन आउट और स्टंप्स के लिए रेफ़र किया गया टू थर्ड अंपायर। सो दिस वाज आल्सो नोवेल्टी दैट स्टार्टेड विद द 1996 वर्ल्ड कप। कमिंग टू द टॉप टीम्स ईजिली वन ऑल द मैचेस एक्सेप्ट वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ जो है वो कीनिया से जब खेला तो ऑब्वियसली कीनिया की तो कोई स्टैंडिंग ही नहीं थी, लेकिन कीनिया ने 166 बनाए और उस वक्त भी यही बड़े आराम था कि वेस्ट इंडीज़ वुड विन। लेकिन वुड यू बिलीव इट कि वेस्ट इंडीज़ वर इवेंचुअली बोल्ड आउट फॉर 93। दे लॉस्ट बाय 73 रन। इट वाज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट अपसेट और वेस्ट इंडीज़ ने बड़े केयरलेसली भी ये इनिंग्स ली थी। या तो वो ओवर कॉन्फिडेंट थे और या वो समझ रहे थे कि इवेंचुअली वी विल रीच द स्मॉल टोटल, बट दे लॉस्ट दिस। Kenyans were overjoyed. They ran to the boundary and they celebrated with their fans. On to the quarterfinals. पहला क्वार्टर फाइनल जो था श्रीलंका और इंग्लैंड के दरमियान हुआ इन श्रीलंका। वंस अगेन इंग्लैंड परफॉर्म बिलो पार और कोई उन्होंने ऐसा परफॉर्मेंस नहीं दिया जिससे वो इंस्पायर होते। श्रीलंका क्वार्टर फाइनल। द अदर क्वार्टर फाइनल वाज बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया की बहुत स्ट्रॉन्ग साइड थी। दे वर लेड बाय मार्क टेलर एंड ऑब्वियसली शेन वॉर्न अपनी पीक पे थे अलॉन्ग विद अदर टॉप ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स and very easily they overcame a very weak New Zealand side. So these were the first quarterfinals that took place. The other quarterfinal that took place वो था mother of all quarterfinals, जिसको आप कह सकते हैं mother of all tournaments के matches. That was between Pakistan and India.
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाजरीन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप स्टोरीज़ और इस दफ़ा हम डिस्कस कर रहे हैं 1996 का वर्ल्ड कप। ब्रेक से पहले हमने डिस्कस किए थे क्वार्टर फाइनल्स और पाकिस्तान जो है इंडिया से हार गया था। उसमें आमिर सुहेल खेले थे, बल्कि कप्तानी की थी। आइए चल के आमिर सुहेल से बात करते हैं कि व्हाट रियली हैपेंड इन द क्वार्टर फाइनल्स। अस्सलाम वालेकुम आमिर, ये बताइए कि क्वार्टर फाइनल्स में तो आप पहुंच गए बड़ी आसानी से, 5 मैचेस जीते, कोई ऐसा मसला नहीं था, लेकिन कब पता चला कि वसीम अकरम नहीं खेल रहे हैं? टॉस से कोई 2-3 मिनट। आमिर, आपने हमें टाइम दिया और 1996 के वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में स्पेशली आपने हमें बताया, थैंक यू वंस अगेन। ऑन टू द फाइनल जो कि लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में हुआ। ठीक है, पाकिस्तान नहीं पहुंचा था, बट क्राउड हैड रियली कम इन बिकॉज एटमॉस्फेयर ऑफ वर्ल्ड कप फाइनल काफ़ी एक्साइटेबल होता है। क्राउड काफ़ी भर गया था ना गद्दाफी स्टेडियम में, काफ़ी फॉरेनर्स स्पेशली ऑस्ट्रेलियंस। बहरहाल द फाइनल स्टार्टेड, ऑस्ट्रेलिया बैटेड फर्स्ट, मार्क टेलर अच्छी बैटिंग आया श्रीलंका की बैटिंग का, एंड क्योंकि सेमीफाइनल में वो कोलैप्स हो चुके थे शुरू में, तो इट वाज एंड शेन वॉर्न वाज बॉलिंग, तो काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी कि ऑस्ट्रेलियंस वुड बी एबल टू होल्ड देम बैक। So who were the top 5 batsmen and top 5 bowlers of the 1996 World Cup? आइए देखते हैं। और अब जिक्र कर लेते हैं उस वर्ल्ड कप का जो कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी जिससे पाकिस्तान के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ जैसे एक्सपेक्टेशंस थी। कुछ सूरत हाल मुख्तलिफ थी, कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थी, बट एनीवेज ये वर्ल्ड कप उस टीम ने जीता जिससे तवक्कुआत भी नहीं थी। 1996 का वर्ल्ड कप श्रीलंका ने लिया और श्रीलंका की परफॉर्मेंस जैसी 92 के वर्ल्ड कप में रही, उससे उतनी ज़्यादा उम्मीदें बांधना मेरे ख्याल में गलत होता। लेकिन येस, दे प्लेड सो मच वेल एंड एक्चुअली उन्होंने जब वर्ल्ड कप जीत लिया तो फिर सारी बातें खत्म हो गई। डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ के टॉप स्कोरर्स कौन से रहे, विकेट टेकर्स कौन से थे जो कि लीड पे थे 96 के वर्ल्ड कप के लिए। सबसे पहले बात करते हैं बैटिंग की और सबसे पहले यहाँ पर हैं सचिन तेंदुलकर। उस वक्त की सेंसेशन 92 के वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। ऑब्वियसली इन्होंने बहुत अच्छा एक 35 रन का जो स्कोर किया था इंडिया के लिए, वो डेफिनेटली उस वक्त बड़ा काउंट कर रहा था 92 के वर्ल्ड कप में, एंड इवेंचुअली 96 के वर्ल्ड कप में ही वाज एन इनक्रेडिबल बैट्समैन एंड एज एक्सपेक्टेड सबकी जो भी एक्सपेक्टेशंस थी इन्होंने बिल्कुल उस पर पूरा उतरते हुए सबको प्राउड भी किया। इंडिया में 7 मैचेस में इन्होंने 532 रन बनाए थे, दैट्स अ लॉट, और 137 रन की इन्होंने जो इंडिया की तरफ से इनिंग्स खेली थी वो इनका हाईएस्ट स्कोर था। उसके बाद नीचे आ जाते हैं मार्क वॉ। 2 भाई ऑस्ट्रेलिया के ऐसे थे जिन्होंने ना सिर्फ उनको वर्ल्ड कप जिताया बल्कि उसके साथ साथ एक स्टैंड अप दिया, पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम को एक लेवल दे दिया, एक पोजीशन दे दी जो आज भी हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया उसी पैटर्न पे आगे चल रही है। वेल, उनकी बैटिंग के बारे में जिक्र करते हुए आपको बताऊं कि 7 मैचेस में इन्होंने 484 रन बनाए थे और 130 इनका हाईएस्ट स्कोर था 96 के वर्ल्ड कप के लिए। उसके नीचे आते हैं अरविंदर डिसिल्वा। ओ माय गॉड, ही वाज वन स्कैरी बैट्समैन ऑफ दैट टाइम, और 6 मैचेस में इन्होंने 448 रन बनाए थे, 145 इनका हाईएस्ट था इस वर्ल्ड कप के लिए। लुक एट दैट, एक्सपीरियंस स्पीक्स, सब में से हाईएस्ट इनका ही नज़र आ रहा है। और उसके नीचे एक और हाईएस्ट है, उसका भी जिक्र करेंगे, गैरी क्रिस्टन फ्रॉम साउथ अफ्रीका। अनबीटेबल, अनबिलीवेबल, इनक्रेडिबल इन एवरी वर्ड फॉर हिम। 6 मैचेस में इन्होंने वैसे तो 391 रन बनाए थे, लेकिन लुक एट हिज स्कोर 188, दैट टू नॉट आउट। खैर, उससे नीचे है सईद अनवर। 92-96 वर्ल्ड कप के बीच का जो टाइम है उसमें इन्होंने अपने आप को बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रूव किया, और उसके बाद सो ऑन हमने देखा आगे वाले वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप्स के अंदर भी, लाइक द वे ही ओपन फॉर पाकिस्तान वाज इनक्रेडिबल, प्लेड अ ग्रेट रोल फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। 6 मैचेस में इन्होंने 329 रन बनाए थे और इनका हाईएस्ट था 96 के वर्ल्ड कप के लिए 83 रन। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुछ विकेट टेकिंग के हवाले से भी, कौन से लीडिंग स्कोरर रहे हैं विकेट के लिए। अनिल कुंबले फ्रॉम इंडिया, इनक्रेडिबल बॉलर। 7 मैचेस में इन्होंने 15 विकेट हासिल की इंडिया और 3 विकेट इन्होंने हासिल की एक मैच में 28 रन देकर, ये इनका बेस्टेस्ट था। उसके नीचे है वकार यूनुस, द लेजेंड ऑफ टुडे फॉर पाकिस्तान। 6 मैचेस में इन्होंने 13 विकेट हासिल की और 4 विकेट इन्होंने हासिल की, 26 रन देकर इनका बेस्टेस्ट रहा 96 के वर्ल्ड कप के लिए। पॉल स्टैन फ्रॉम जिम्बाब्वे, हु कैन फॉरगेट इट। जिम्बाब्वे ने बहुत सारे बैट्समैन और बॉलर्स को प्रोड्यूस किया। ऑब्वियसली वो टीम को उस तरह का स्टैंड नहीं दे पाए, लेकिन इंडिविजुअली उन बॉलर्स और उन बैट्समैन ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया है। इसमें हम जिक्र करते हैं अब स्ट्रैंग की बॉलिंग का, तो 6 मैचेस में इन्होंने 12 विकेटें हासिल की थी और 5 विकेटें 21 रन देकर इन्होंने जो हासिल की वो इनका बेस्टेस्ट था 96 के वर्ल्ड कप के लिए। उसके नीचे हैं फिर रॉजर हार्पर, वेस्ट इंडीज़ के। 6 मैचेस में इन्होंने 12 विकेटें हासिल की और सबसे एंड में है
बेस्ट डेमियन फ्लेमिंग ऑस्ट्रेलिया के, जिन्होंने 6 मैचेस में 12 विकेटें हासिल की। 96 के वर्ल्ड कप में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए एक जबरदस्त रोल प्ले किया और 5 विकेटें इन्होंने हासिल की थी, 36 रन देकर ये इनका बेस्ट था। सो दिस इज सुहेब फ्रॉम 96 वर्ल्ड कप, बैक टू यू। And those were the top 5 batsmen and bowlers of the 1996 World Cup. It was a fantastically organized event, although obviously जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड होते हैं, उनकी होम कंडीशंस ज़रा डिफरेंट होती हैं, so they found practicing pitches and the weather a bit difficult. लेकिन बहरहाल पाकिस्तान and India and Sri Lanka did a fabulous job in organizing this World Cup. It was decided कि जो next वर्ल्ड कप है वो इंग्लैंड में होगा एंड 1999 में, बट फॉर द मोमेंट इट वाज श्रीलंका विद द ट्रॉफी एंड सेलिब्रेटिंग लाइक एनीथिंग। हम आपसे फिर मिलेंगे 1999 के वर्ल्ड कप का एपिसोड में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।